अंजलि अवस्थी का बदला और बनारस की छुपी जंग। बनारस की पवित्र गलियों में उस रात कुछ अजीब सा हो रहा था। अंजलि अवस्थी छुपी हुई थी, बुढ़िया का भेष धारण करके। वो बदला लेने आई थी अमन सिंह राजपूत की मौत का, अपनी बेइज्जती का और उन सब की जो उसे तोड़ना चाहते थे। एक आदमी बोला, हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद रूम में जाकर ढेर सा राष्ट्रवाद करेंगे। ले दाओ इन सबको सर, ये चक्कर क्या है। दूसरा बोला, चक्कर बहुत बड़ा है, अभी आपकी समझ से परे, आप इन लोगों को लेकर जाए, मैं आता हूँ। चौथी टारगेट कहाँ है सर, और उसको लोकेशन क्या हो सकता है, कहाँ मारा जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ पता भी है। ले चले लोगों, ले चलो। फिर से बच गए दोनों, फिर से बच गए। ये आखिर हो क्या रहा है, फिर से बच गए, इसका मतलब कि कोई है जो उन्हें बचा रहा है। ढल बंद कर। रानी माँ बोली, रानी माँ, दिल्ली से एसपी पंकज पुरोहित भी आए हुए। बुढ़िया, हाँ, वहाँ जे एक बुढ़िया बैठी हुई है। कहाँ? वहाँ उस तरफ, जहाँ जहाँ टेक हुआ है, बुढ़िया लाई कर रही है। लोग हैरान, अरे पागल हो गए हो क्या, बुढ़िया कैसे लड़ेगी। नहीं, सच में, आओ कली, चलो जरा। कहाँ है बुढ़िया, ये बुढ़िया, ये और मालपिटाई, पागल हो गए हो क्या। नहीं, मैंने देखा था, यहीं भी उसे सबको मारते हुए। एक बोला, बुढ़िया दिखने में कैसी थी। दिखने में, वो देखिए, वो लड़की है ना, उसी से मिलता जुलता उस बुढ़िया का चेहरा था। सब समझ गए। मतलब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंजलि अवस्थी यहाँ पहुँच चुकी है, पहुँच गई है। मतलब ये, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पे पार। जाओ ढूंढो, मार दो उसे। अभय अंजलि से बोला, अभय, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी रिश्ता था ना, वो अब खत्म हो चुका है। किंजल, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, अगर कुछ करता हूँ तो वो है नफरत। तुम अंजलि अवस्थी की जगह कभी नहीं ले सकती। अंजलि अपनी जगह पर कायम है और मैं। किंजल बोली, तुम्हें पता है पूरी दिल्ली छान मारी उसने अंजलि को ढूंढने के लिए, पर अंजलि उसे कहीं मिली ही नहीं। तो फिर कहाँ है अंजलि। अरे अंजलि तो हनीमून पे गई है ना, अभय के साथ थोड़ी नज़दीकियाँ चाहते हैं, दोनों थोड़ा आसपास रहना चाहते हैं, और मुझे मालूम है वो बनारस ही गया है। पता है क्यों? क्योंकि अंजलि वहाँ है। मतलब साधिका सिंह राजपूत ने सही कहा था, अब यहाँ सचमुच आया हुआ है। जुब जुब कर दोनों रंगरलियाँ मनाएंगे, दोनों के बीच नाजायज रिश्ता। अंजलि मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। जी हे भोलेनाथ, ऐसे पुरुषों को, ऐसे आदमियों को ऐसी सजा देना कि ये कभी नहीं भूल पाए। इनकी वजह से कभी किसी नारी का अपमान ना हो, कभी कोई नारी डर और तकलीफ की वजह से इस तरह आंसू ना बहाए, कभी इस तरह किसी नारी को उसके ससुराल से कोई विदा ना करे, कभी इस तरह किसी नारी का अपमान ना हो, कभी किसी नारी को इतनी तकलीफ ना हो, कभी उसकी आंखों से इस तरह आंसू। अभय अभी अकेला है, पीछा करना पड़े। करते हैं। कहाँ गया, अभी तो यहीं था, पता नहीं, मैंने नहीं देखा। अभय बोला, एक बात तो साफ है, अगर अभय यहाँ है तो मतलब अंजलि भी यहीं है, दोनों की दोनों यहीं हैं, चलो। किंजल बोली, किंजल, तुमने मुझे ढूंढ तो लिया है, मगर तुम अंजलि को नहीं ढूंढ पाओगी। उसे छूने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अंजलि बोली, ए बाबा विश्वनाथ, मेरी बेटी और मेरे दामाद की रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उन बेबस, बेसहारा और लाचार लड़कियों के साथ खड़ी रह सकूं, जिनके लिए समाज में कोई खड़ा नहीं होता है, उनके भले के लिए, उनके मान और सम्मान के। मुझे बस इतनी सी शक्ति दीजिए ताकि मैं उन लोगों की हित के लिए लड़ पाऊं। शक्ति दीजिए मुझे बाबा, शक्ति दीजिए मुझे। अभय बोला, बस सिर्फ लड़ाई। अंजलि, तुम्हें जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अंजलि बोली, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी मंजिल हो, मेरा प्यार तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही आकर खत्म होता है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं अमन सिंह राजपूत की विधवा हूँ, उनसे मैं प्यार नहीं करती हूँ और अपने मरते दम तक करती रहूंगी। किसी और के उसके जाने का दुख मुझे भी है, मेरा भाई था वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीना ही छोड़ दो। अरे जरा देखो अपने आप को, कितनी अकेली हो गई हो तुम।
तुम्हें नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में फिर से वो प्यार के रंग को भरना चाहिए? वो तुमसे कहेगा लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, सच्चाई के लिए वो तुम्हारे साथ है। अंजलि, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने आई लव यू कहा था। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ अपने हवस के लिए ची नहीं। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हाँ अंजलि, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे आई लव यू कहा था और उसी पल से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आज 25 साल हो गए हैं और देखो, मैं एक मौका दो मुझे प्लीज। तो आखिर अब खेल खत्म हो ही जाएगा और तुम्हारी प्रेम कहानी भी खत्म कर दो इन दोनों को। बनारस की गलियों में अंजलि छुपी थी, बुढ़िया बनकर दुश्मनों से लड़ रही थी। अभय उसे ढूंढ रहा था, प्यार और नफरत के बीच फंसा। किंजल और उसके गुंडे पीछे पड़े थे। मंदिर में प्रार्थना, बदला और पुराना प्यार सब उलझा हुआ। अंजलि की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन खतरा भी। अभय का प्यार सच्चा था या हवस? किंजल का खेल खत्म होगा या अंजलि हारेगी? बनारस में बदले की आग जल रही थी, सच्चाई, प्यार और नफरत का त्रिकोण। कौन जीतेगा?